बताए जा मेरी जान है तू, बताए जा मेरी जान है तू। एक अमेरिकन कपल उनके कॉटेज से गुजर रहा था। उनके गार्डन में बहुत सारे खूबसूरत फूल थे। आज एहसास था। हाँ, मैंने उनको बोला कि मैं यहाँ अपनी नई नवेली खूबसूरत बीवी के साथ आया हूँ और मुझे हर रोज सुबह उसे फूल देने का शौक है। May I please have a few flowers? They said yes. एक हल है अगर तुम जज्बाती हुए बगैर सुन सकते हो तो। हाँ बताओ। हम यमीना के लॉयर से कांटेक्ट करेंगे और उससे डील करने की कोशिश करेंगे। उस डील के हिसाब से तुम यमीना को डिवोर्स दे देना, उसकी सारी प्रॉपर्टी उसको वापस कर देना और बदले में हम यमीना से ये कहेंगे कि वो अपने अटेम्प्टेड मर्डर के चार्जेस वापस ले ले और हम डोमेस्टिक वायलेंस का इतराफ़ कर लेंगे। मेरे लिए हानिया बिगड़ी हुई भी चलेगी। वैसे भी मेरे पास सिर्फ 2 दिन है तुम्हें स्पॉइल करने के लिए। जितना मैं तुम्हें बिगाड़ूंगा मेरे जाने के बाद तुम मुझे उतना ही याद करोगे। एडम आप पे मारपीट करने का जुर्म कबूल करने के लिए तैयार है। वो आपको डिवोर्स देने के लिए तैयार है, आपको घर पैसा सब देने के लिए तैयार है, अगर आप सिर्फ अटेम्प्टेड मर्डर का चार्ज वापस ले लें तो। बड़ी जल्दी होश ठिकाने आ गए। इतनी जल्दी अकड़ खत्म हो गई उसकी। जेल जगह ही ऐसी है, बड़े बड़े लोगों के होश ठिकाने आ जाते हैं। मोहब्बत की बात मत करो एडम, ये लफ्ज़ तुम्हारे मुझ से अच्छा नहीं लगता। यमीना प्लीज ऐसे मत जाओ, मैं बर्बाद हो जाऊंगा प्लीज। मर्डर का इल्जाम मैं वापस ले चुकी हूँ, तुम्हारे खातिर नहीं और तुम्हारी मोहब्बत की भी खातिर नहीं, सिर्फ तुम्हारे बूढ़े माँ बाप की खातिर। उन्होंने मुझे बहुत प्यार और इज्जत दी थी और इस वक्त वो जिस ट्रॉमा में होंगे सिर्फ ये सोच के मैंने इल्जाम वापस लिया है। हमें एक बहुत बड़ी आजमाइश और जुदाई से गुजरना है। बाबा को मनाना इतना आसान नहीं होगा। उसमें बहुत वक्त लग सकता है। और मुझसे वादा करो तुम मेरे जाने के बाद रोगी नहीं। अगर रोने का दिल चाह रहा है तो अभी रो लो मेरे सामने, लेकिन अकेले मत रोना। तुम यहाँ रोगी तो मुझे बहुत बेचैनी होगी। नहीं अभी मैं क्यों रोऊंगी, और रोने की बात भी क्या है। तुम तो बाबा को हमारे लिए मनाने जा रहे हो ना, और इंशाल्लाह कामयाब होकर आओगे। बस ये बेचैनी, ये दूरी तो सिर्फ वक्त ही है। फिलहाल तो मैं इबाद और हनी के पास जा रही हूँ। जब से उनकी शादी हुई है I've hardly seen them, so I'm really excited कि मैं उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूँ। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। प्लीज आप जल्दी आ जाना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मैं जल्दी आऊँ। यमीना, हनी, ओ माय गॉड, देखा कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत अच्छा। प्लीज कम इनसाइड। आई कांट बिलीव इट यमीना, तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हुआ है और तुमने मुझे कुछ बताया ही नहीं। लेकिन मैं ठीक हूँ ना, तुम्हारे सामने ही बैठी हूँ मैं। मुझे लगता है दिस होल एक्सपीरियंस हैज जस्ट मेड मी स्ट्रॉन्गर एंड आई एम। और अगर देखा जाए तो शायद अच्छा ही हुआ। इस तरह मुझे एडम से जल्दी निजात मिल गई, वरना पता नहीं कितनी देर तक ये चलता रहता। हाँ लेकिन फिर भी, आर यू श्योर तुम बिल्कुल ठीक हो? यस आई एम एब्सोल्युटली फाइन। अब बस करो ये सब, मैं अपनी वेकेशन यहाँ मनाने आई हूँ। तुम्हारे और बात के साथ मुझे बहुत कुछ हैंग आउट करना है। वैसे वेयर इज ही? नजर ही नहीं आ रहा।
वो पाकिस्तान गया है। ओ, कब? कल रात को। ओके, पर क्या हो, तुम परेशान लग रही हो? हाँ यमीना, उसके पेरेंट्स ने हमारी मैरिज को एक्सेप्ट नहीं किया है, तो अपने बाबा को वहाँ मनाने गया है। और अगर वो नहीं माने यमीना तो आई डोंट नो फिर क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे? ऑफ कोर्स दे विल, डोंट वरी। भाभी, तुमने कुछ कहा? नहीं। शाम को खाने के बाद हम भाई साहब के यहाँ जाएंगे। जी ठीक है। हाय हनी। हेलो आबी, तुम पहुंच गए हो ना खैरियत से? हाँ, मैं कराची पहुंच गया हूँ। मैं अंकल तारिक की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है। मैं तुमसे बाद में बात करूँगा हनी। ठीक है आबी, तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं बहुत सारी दुआएं कर रही हूँ यहाँ पे। इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़। इबान, इस तरह अचानक, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। हाय अनुषा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आओ बैठो। इतने फॉर्मल कब से होने लगे और कब आए? आज, बल्कि अभी अभी आया हूँ और सीधा एयरपोर्ट से यहीं आ रहा हूँ, घर भी नहीं गया। वैसे जब तुम मुझसे मिले बगैर अमेरिका चले गए मुझे बहुत बुरा लगा। I'm sorry, वो एक इमरजेंसी हो गई थी, इस वजह से मुझे जल्दी जाना पड़ा। और ये इमरजेंसी अमेरिका जाके भी खत्म नहीं हुई। ओके, आई एम सॉरी। तुम अभी अभी आए हो और मैंने आते ही तुम्हारे साथ गिले शिकवे शुरू कर दिए। तुम्हारे सारे गिले शिकवे और शिकायतें जायज हैं मुझे। सारे मामले में अगर किसी के साथ ज्यादती हुई है तो वो तुम हो। कौन सा मामला है इबाद? ये तुम क्या कह रहे हो? हमारा रिश्ता, ये मंगनी। तुम क्या कहना चाह रहे हो? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। तो बहुत अच्छी लड़की हो अनुषा, तुम मेरी कजन हो, मेरी दोस्त हो और मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। जो बोलना है साफ साफ बोलो। जो मैं कहने चाह रहा हूँ अनुषा, उसको बहुत सब्र के साथ सुनो, क्योंकि मुझे पता है जो बात मैं तुमसे कहूंगा वो तुम्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। इनफैक्ट तुम हर्ट होगी, तुम्हें बहुत दुख होगा। तुम किसी और से मोहब्बत करते हो? हाँ। कब से? जब से अमेरिका गया हूं तब से। मैं यहाँ तुम्हारे नाम की अंगूठी पहन के बैठी हूँ बाद, और तुमने कितनी आसानी से अमेरिका में शादी कर ली।
ऐसा क्या है इस अमेरिकन लड़की में जो तुमने मुझे इतनी आसानी से ठुकरा दिया? ऐसी बात नहीं है अनुषा, तुम अपनी जगह बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन ये दिल की बात है और मैं उससे दिल से मोहब्बत करता हूँ। आई नीड योर हेल्प। मेरे बाबा मुझ पर बहुत गुस्सा हैं और यकीनन अंकल तारिक भी बहुत नाराज होंगे। मैं चाहता हूँ प्लीज तुम मेरी मदद करो। डैडी, तो ये वजह थी मंगनी के बाद चुपचाप अमेरिका चले जाने की और हमसे कोई राब्ता ना रखने की? अंकल तारिक, मुझे अपने अनुषा के इस रिश्ते के बारे में कभी किसी ने कुछ नहीं बताया। दादी ने कब ये रिश्ता तय किया मुझे तो पता ही नहीं चला, और जब मैं पढ़ने के लिए अमेरिका गया तो वहां भी मामा बाबा ने मुझे इस रिश्ते के बारे में कुछ नहीं बताया। जब तुम यहां मंगनी करने के लिए आए, क्या उस वक्त भी तुम्हें नहीं पता था कि तुम कैसे मंगनी कराने के लिए जा रहे हो? अंकल तारिक, वो देखा आपने, मैं आपसे कहती थी ना कि मुझे कुछ गड़बड़ का एहसास हो रहा है, मगर आप कहाँ सुनते हैं मेरी? आपके भाई का बेटा क्या गुल खिला कर आया। बाबा को कुछ ना कहें स्मार्टी, उन्हें इस पूरे मामले के बारे में कुछ नहीं पता। जब से उनको पता चला है वो मुझसे बहुत ज्यादा नाराज है, बात भी नहीं कर रहे हैं। देखिए शायद इस पूरे मामले में किसी का भी कसूर नहीं। जो हुआ शायद वो हमारी किस्मत में लिखा था। अपनी रंगीनियों और अय्याशियों को किस्मत का नाम मत दो इबाद। अगर तुम्हें वहां कोई और लड़की पसंद आ गई थी तो तुम्हें मेरी बेटी से मंगनी करने की क्या जरूरत थी? हम वहां नहीं आए थे हाथ पांव जोड़ने तुम्हारे, तुम यहां आए थे मेरी बेटी से मंगनी करने के लिए। जुर्रत कैसे हुई है तुम्हारी मेरी बेटी से मंगनी करने की? अंकल तारिक प्लीज, मुझे पता है बहुत गुस्सा है, लेकिन आप मेरी बात सुनने की कोशिश करें। क्या इस सारी सूरत हाल का इल्म है उज़ैर को? सब कुछ जानने के बावजूद क्या वो तुम्हें यहां लेकर आया था? नहीं, बाबा को इस पूरे मामले के बारे में कुछ नहीं मालूम। जैसा मैंने आपको पहले कहा, उन्हें सब कुछ अब पता चला है। बहुत गुस्सा है मुझसे। आपके भाई भतीजी और भाभी की मोहब्बत का दम भरते थे। देखा आपने, आपके भाई के बेटे ने क्या खेल खेला है मेरी बेटी की जिंदगी से। उज़ैर को मत लाओ इस मामले में। सुना नहीं तुमने? साहबजादे ने डर के मारे अपने माँ बाप को बताया ही नहीं था, डर के मारे दूल्हा बन गए और यहां पहुंच गया मंगनी करने के लिए। उज़ैर तो खुद इस वक्त सख्त तकलीफ में होगा, इसीलिए वो और उसकी बीवी हमसे मिलने के लिए नहीं आए। ऐसी औलाद तो सिर्फ माँ बाप का सर झुकाने के लिए पैदा होती है। लेकिन मेरी बच्ची की जिंदगी तो बर्बाद हो गई ना। आंटी, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं अनुषा को किसी किस्म की भी तकलीफ नहीं पहुंचने दूंगा। मैं खुद उसके लिए रिश्ता ढूंढूंगा। बस करो ये बात, ये ड्रामे। तुम जितनी हमारी बेइज्जती कर सकते थे तुमने कर दी। जाओ यहां से। अंकल तारिक, मैंने आपका दिल दुखाया है। मैं सच्चे दिल से आपसे और आपकी फैमिली से अपोलोजाइज करता हूं। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं आपका, आंटी का या अनुषा का दिल दुखा सकता हूं, और इसके लिए यहां से जाओ इबाद। थैंक यू। तुम नहीं पी रही क्या? मेरा दिल नहीं चाह रहा। ये बात की वजह से परेशान हो तुम? यमीना, आई डोंट नो व्हाई, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं वो बहुत कोई बड़ी परेशानी में है। कुछ नहीं होगा भाई, क्यों? वालेकुम सलाम। बता भाई, मामा बाबा घर पे हैं?
अभी मामा, मामा की जान, मामा की दिल की खबर हो गई। मैं आज तुम्हें इतना याद कर रही थी। मैं भी आपको बहुत याद कर रहा था मामा। तुम यहाँ क्यों आए हो? बाबा, किसकी इजाजत से यहाँ आए हो? ये मेरा घर है। ये तुम्हारा घर था। इसमें रहने वालों से अब तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। इतनी बड़ी बात तो ना बोले। मैं आपका बेटा हूं बाबा। मत कहना बाबा मुझे। तुम ये अपना हक खो चुके हो। मेरा और हाजरा से अब तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। उज़ैरी, आप क्या? हाजरा, अगर तुम्हारे नजदीक मेरी कोई बुक्कत है तो आज कुछ मत बोलना। मुझे पता है आप मुझसे बहुत गुस्सा हैं बाबा, आप मुझसे नाराज हैं ना। मैंने आपका दिल दुखाया है और आपको और ठेस पहुंचाई है। आप अपने सारे गुस्से का मुझसे इजहार कर ले, मुझे मारे पीटे, लेकिन प्लीज मेरा खुद से रिश्ता ना तोड़े बाबा। यह रिश्ता उसी वक्त खत्म हो गया था जब तुमने उस अमेरिकन लड़की से शादी की थी। वो शादी मैंने बहुत मजबूरियों के तहत की थी। तुम्हारी मजबूरियों की दास्तान मैंने नहीं सुननी। अब तुम यहां आ गए हो ना, तो एक बात गौर से सुनो। आइंदा इस घर में कदम रखने की हिम्मत मत करना। ऐसा कैसे हो सकता है? मामा और आप मेरी जिंदगी हैं, मैं आप दोनों के बगैर कैसे जिंदगी गुजार सकता हूं? मैं और हाजरा तुम्हारे लिए क्या है, ये तुम अपने अमल से साबित कर चुके हो। तुम्हारी वजह से होने वाली बेइज्जती के लिए खुद को तैयार कर रहा हूं। शाम को जा रहा हूं भाई साहब के पास तुम्हारे कारनामे बताने के लिए, और जवाब में वो मुझसे रिश्ता तोड़ लेंगे। हम तीनों उनके पास एक साथ जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा बाबा। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं आपकी बेइज्जती नहीं होने दूंगा बाबा। हटो, मेरे नजदीक मत लगो। सब कुछ करने के बाद अब तुम्हें माँ बाप की याद आ गई। तुमने जो करना था कर लिया। अब मेरा फैसला सुनो। मुझे तुम जैसे बेटे की जरूरत ही नहीं है। मैं और हाजरा यही समझेंगे कि हमारी औलाद ही नहीं थी। आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। जाओ। I love you, Mom. I love you, Baba.
हेलो हेलो आबी, तुम ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? तुम रो रहे हो? हनी, तुमने अंकल तारिक से मुलाकात की? मैं अंकल तारिक के पास गया था, बाबा के पास भी गया था। फिर उन्होंने क्या कहा और बाबा ने तुमसे मिलके क्या कहा? तुम्हारे अलावा सब मुझसे खफा है हनी। अभी इतने लोगों का दिल दुखा है, सब मुझसे नाराज है। और अंकल तारिक और अनुषा ने, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने मुझसे यही बोला कि अगर मैं किसी और को पसंद करता था या किसी और से शादी करना चाहता था तो मैंने कराची आके अनुषा से मंगनी क्यों की? तो तुमने उन्हें बताया क्यों नहीं आबी कि बाबा ने जबरदस्ती तुम्हारी ये मंगनी करवाई है? तुम्हें नहीं करनी थी ये मंगनी, फिर भी उन्होंने ये रिश्ता तय किया है तुम्हारा। मैं बाबा के खिलाफ कुछ कैसे बोलता? खुद पे इल्जाम ना है इसलिए सब जिम्मेदारी बाबा पे डाल देता। क्योंकि वो जिम्मेदार हैं आबी, उन्होंने ये सब कुछ तुमसे पूछे बगैर किया है, एंड दैट्स नॉट फेयर। तुम अगर उनको ये सब कुछ बताते तो शायद वो तुम्हारी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते और तुम्हारे साथ बाबा को मनाने जाते। शायद ऐसा होता, मगर मैं बाबा के खिलाफ कुछ नहीं कह सकता। ओह गॉड आबी, अब क्या होगा? बाबा ने मुझे घर से निकाल दिया, उन्होंने मुझसे हर रिश्ता तोड़ दिया। उन्होंने कहा उन्हें मुझ जैसे बेटी की कोई जरूरत नहीं है। What? हनी, मैं तुझसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। नहीं अभी रुको। क्या हुआ हनी? अभी के बाबा ने उसे घर से निकाल दिया। बताए जा मेरी जान है तू, बताए जा मेरी जान है तू, जान ले मेरी जान है तू, जान ले मेरी जान है तू, बताए जा मेरी जान है तू, बताए जा मेरी जान है तू। ड्राइवर गाड़ी रोकना, जरा पीछे लो। अस्सलाम वालेकुम, आप कहाँ जाएंगी? बहुत शुक्रिया बेटा, हमें कोई रिक्शा या टैक्सी मिल जाएगी अभी। हो सकता है इस वक्त इतनी आराम से ना मिले। आपको जाना कहाँ है? ये मेरा बेटा है, इसकी तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए इसको हड़ताल में भी डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। वापसी पे सवारी ही नहीं मिल रही है। तो आप तकल्लुफ़ ना करें, मैं आपको छोड़ देता हूँ। प्लीज़ आगे आके बैठे। ठीक है। लग जाए ना नजर मेरे प्यार को मेरी, रब से ये मैंने की थी गुफ्तगू, दुनिया को भूल जाऊं, नैनों में खो जाऊं, आए मुझे तू नजर चार सू।
बहुत शुक्रिया बेटा, तुम तो हमारे लिए रहमत का फरिश्ता बने हो। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। बस आंटी आप ये दुआ करें कि मेरे मामा बाबा हमेशा मुझसे खुश रहें, मुझसे नाराज़ ना हों, हमेशा मुझसे राज़ी रहें। इतने प्यारे बेटे से माँ बाप भला क्यों राज़ी नहीं होंगे। बहुत खुशकिस्मत है वो माँ बाप जिनका तुम जैसा प्यारा बेटा है। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज़। आओ बेटा। खुदा हाफिज़। मेरी जान है तू। हेलो। हेलो आबी, मैं तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। सॉरी मैं होटल जा रहा था, मैं सोचा मैं तुम्हें होटल पहुंच के फ़ोन करूं। अच्छा मेरी बात सुनो, बोलो। तुम बाबा को मनाने में नाकाम हो गए हो ना? हाँ मैं नाकाम हो गया। लेकिन मैं तुम्हें और हमारी मोहब्बत को नाकाम नहीं होने दूंगी। अच्छा क्या करोगी तुम? तुमसे बात करने के बाद मैं कॉन्स्टेंटली यही सोचती रही कि अब हम क्या कर सकते हैं। तो फिर एक आइडिया आया मेरे दिमाग में। बताओ। बाबा तुमसे नहीं मान रहे, लेकिन मुझसे तो ज़रूर मान जाएंगे। याद है तुमने एक दफ़ा मुझे कहा था कि अगर मैं तुम्हारा हवाला दिए बगैर बाबा से मिली तो वो मुझे ज़रूर पसंद करेंगे। हाँ मैंने कहा था। तो बस ठीक है ना अभी, अब मैं बाबा को मनाऊंगी, उनके पास जाऊंगी, हनिया इबाद बनकर नहीं बल्कि हनिया सजाद बनकर। और तुम देख लेना, मैं मामा और बाबा दोनों को मनाऊंगी। तुम पाकिस्तान से वापस आ जाओ अभी, अब मैं पाकिस्तान जाऊंगी और मैं मामा बाबा को मना कर रहूंगी। आई प्रॉमिस यू। तुम्हारा जो दिल चाहे तुम करो हनी, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। क्यों तुम कहाँ जा रहे हो? बस मेरा दिल चाह रहा था कि मैं मामा बाबा को एक मैसेज करूं। ओके। जान ले मेरी जान है तू। हेलो फयाज मामू, मैं हनिया बात कर रही हूँ। हनी, क्या हाल है तुम्हारा? इतने अरसे बाद तुम्हारी आवाज सुनी, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप आप लोग भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। दरअसल फयाज मामू, मैंने इसलिए फ़ोन किया था कि मैं आपको बता सकूँ मैं कराची आना चाह रही हूँ एक जॉब के सिलसिले में। तो मैं सोच रही थी कि अगर आप लोगों के पास आके ठहरूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। अरे अरे अरे, कैसी बातें कर रही हो बेटा? तुम्हारी वालदा यास्मीन मेरी सगी खालाजाद बहन थी, इतना करीबी रिश्ता। बेटा ये घर तुम्हारा है, जमजम आओ, जब चाहो आओ। इनफैक्ट लेट मी नो, मैं तुम्हें एयरपोर्ट लेने आऊंगा। थैंक यू सो मच फयाज मामू। मैं जैसी सीट कंफर्म करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। तो ये है तुम्हारे पाकिस्तान आने की वजह? जी मामू, और इसीलिए फारूक एसोसिएट्स में मेरा जॉब हासिल करना बहुत ज़रूरी है, और वो भी इस तरह कि बाबा को मेरी असलियत का ना पता चले। थैंक यू मामू। आप जानते हैं कि मैं वो लड़की हूँ जिससे वो बहुत सख्त नफरत करते हैं और जिसकी वजह से वो आज तक आबी से खफा है। लेकिन हनी, वो तुम्हें यहाँ पहचान नहीं लेंगे? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि मामा बाबा मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। हाँ, अलबत्ता आबी ने एक दफ़ा अपनी मामा को मेरा निकनेम ज़रूर बताया था, लेकिन हनी तो इतना कॉमन नेम है, किसी का भी हो सकता है। और जहाँ तक बाबा का सवाल है तो उन्होंने तो आबी को मेरा नाम तक बताने का मौका नहीं दिया। उनको ये भी नहीं पता कि हम दोनों कैसे मिले और मैं कहाँ पढ़ती थी, कुछ भी नहीं मामू, नथिंग। और उनकी यही लाइल्मी मेरे लिए सबसे बड़ी नेमत साबित हो सकती है।
हनिया। जी मामी। हाँ बेटा, नाश्ता तैयार है। जी बस मैं आती हूँ, आप चलें। चलो जल्दी आ जाओ। हाँ जी। तुम कुछ ले नहीं रहे? मैं ले लूंगी। नाश्ते के बाद दवा जरूर ले लेना। ले लूंगी, आप फिक्र मत करें। आ जाओ, अपना ख्याल रखो, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं हनिया सज्जाद हूँ। मैंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की है। मैं यहाँ अपनी सीवी ड्रॉप करने आई हूँ। ओके, आप अपनी सीवी दे जाइए। यहाँ वैकेंसी होगी तो हम आपको ज़रूर कॉल करेंगे। क्या मैं मिस्टर उज़ैर फारूक से मिल सकती हूँ? आई नो वो बहुत बिजी होंगे, लेकिन अगर थोड़ा सा टाइम मेरे लिए निकाल लें तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, आप बैठिए, मैं सर से पूछ कर बता देती हूँ। आप अभी थोड़ा इंतजार कीजिए, सर के पास कुछ क्लाइंट्स हैं। हाँ नो प्रॉब्लम, मैं वेट कर लेती हूँ। हाँ ओके, बाय। सर मैं आ जाऊँ? यस प्लीज, प्लीज। हनिया सज्जाद। जी सर। अपने बारे में कुछ बताएं। सर आपने मेरी सीवी तो देख ही ली होगी। मैंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की है। और मैंने आपकी सीवी तो नहीं देखी, और मैं अक्सर लोगों की सीवी नहीं देखता, उनकी काबिलियत से उनको जज करता हूँ। सर फिर मेरी हकीकी काबिलियत तो ये है कि अगर आपने मुझे इस फर्म में जॉब नहीं दी तो आप अपने साथ बहुत बड़ी ज्यादती करेंगे। वो किस तरह? सर वो इस तरह कि मेरी सीवी मेरे बारे में वो सब कुछ नहीं बताती जो मैं एक्चुअली हूँ। मैं बहुत ही कॉम्पिटेंट, टैलेंटेड और एम्बिशियस हूँ। सिविल इंजीनियरिंग सिर्फ एक शौक नहीं बल्कि मेरा पैशन है। मुझे बिल्डिंग्स, ब्रिजेस और घर बनाने का बहुत शौक है। जब बचपन में लड़कियां गुड़ियों से खेला करती थीं तो मैं ब्लॉक से बिल्डिंग्स बनाया करती थी। मैंने आपकी फर्म के बारे में इंटरनेट पे देखा और मुझे लगा कि इस रिप्यूटेड फर्म का मुझे हिस्सा होना चाहिए। मेरे लिए एक बहुत ऑनर की बात होगी। और अगर सर आपने मुझे अपनी फर्म में जॉब नहीं दी तो ऑब्वियसली मैं एक और फर्म में जाऊंगी और वहां पे हायर भी कर ली जाऊंगी, और वो शायद आपके कंपेटिटर्स भी हो सकते हैं। और खुद चल के आए हुए टैलेंट को आप अपने किसी कंपेटिटर को हैंड ओवर कर दें। ऑनेस्टली सर मुझे आप ऐसे लगते नहीं हैं। आई एम श्योर आपको मेरी ये सारी बातें बहुत इमॉडेस्ट लगती होंगी, लेकिन मैं ये यकीन रखती हूँ कि इंसान को अपनी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों पता भी होनी चाहिए और दूसरों को बतानी भी चाहिए। टैलेंटेड, कॉम्पिटेंट, एम्बिशियस। आप मेरी तरफ से एक लफ्ज का इजाफा कर लें, कॉन्फिडेंट। आपका ये पूरा एतमाद होना मुझे अच्छा लगा। थैंक यू सर। मिस हनिया, आप जरा ये साबित करें कि आप जैसे टैलेंट को अपने कंपेटिटर के हवाले कर देने से मुझे कितना बड़ा नुकसान होगा। ये कराची में बनने वाली हाई राइज रेजिडेंशियल बिल्डिंग का नक्शा है, अपने कमेंट्स दीजिए। I said see you later, Desi uncle. He was really mean, and then I was like, oh, excuse me. Yeah, I left him. It was horrible. Anyway, let me just 1 minute, okay? I'll be right back.
हाय। ओह आप, हाय, क्या हाल है आपके? बस ठीक है, आप सुनाइए। मैं ठीक हूँ। और क्या चल रहा है? कुछ नहीं, यूजुअल रूटीन, घर, काम घर, यू नो। हाँ, मैं सोच रहा था काफी टाइम से मुलाकात नहीं हुई आपसे। जी, मैं पहले अपनी बहन के साथ न्यूयॉर्क थी एंड देन वो पाकिस्तान चली गई, सो आई वाज हेल्पिंग शिफ्टिंग थिंग्स। ओके। हाँ, इनफैक्ट मैं तो सोच रहा था मेरी पिछले साल में एडम से ज्यादा बार मुलाकात हो चुकी है। अच्छा, वेल लकी यू। You look very nice. Oh, thank you. Lena. Right, she helped me out. Oh. सर, ये बिल्डिंग का डिजाइन यहीं के किसी आर्किटेक्ट ने किया है? हाँ, क्यों, कोई खराबी है? सर कुछ नहीं, बल्कि बहुत सारी खराबियां हैं। सबसे पहले तो ये कि इसमें सेस्मिक फैक्टर को ध्यान में नहीं रखा गया है। मैंने पाकिस्तान का सेस्मिक रिस्क जोन मैप में देखा है और मैं ये जानती हूँ कि सेस्मिक जोन में कराची आता है, और अर्थक्वेक जोन में इतनी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग को खड़ा करना और सेस्मिक फैक्टर को ध्यान में नहीं रखना, सर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और डिज़ाइन वाइज भी कुछ इश्यूज हैं। बैठे। आप चाय पियेंगी या कॉफी? कॉफी सर। एक चाय और एक कॉफी भिजवा। तो मिस हनिया, अपने बारे में और जरा बताएं। सर मैं अमेरिका में पैदा हुई और वहाँ मेरे पेरेंट्स भी पैदा हुए। बस कुछ ही अरसे पहले मेरे पेरेंट्स की अनफॉर्चुनेटली एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। ओह, आई एम सॉरी। सर मेरे अलावा मेरी एक और बहन है जो एक डिफरेंट स्टेट में रहती है, और मैं अब अमेरिका में अकेली थी, और उसी दौरान मेरे मामू और मामी आए थे मुझे विजिट करने। तो उन्होंने मुझे यही एडवाइस किया कि हमारे साथ आके पाकिस्तान रह लो, यहाँ पे जॉब देख लो, अगर नहीं समझ आएगी तो तुम वापस चली जाना। सो आई थॉट आई कैन ऑलवेज गिव इट अ शॉट। ये तो आपका बड़ा डिसीजन था, काफी रिस्क लिया आपने। लाजमी आप अमेरिका में कहीं जॉब तो करती होंगी? जी सर, एक बहुत ही वेल रेप्यूटेड आर्किटेक्चरल फर्म है बाय द नेम ऑफ रॉबर्ट एमस्टर्न। या वेरी फेमस फर्म। जी सर, मैं वहीं जॉब करती थी, और इनफैक्ट मेरे आने से पहले मेरे बॉस ने मेरी रेजिग्नेशन नहीं एक्सेप्ट की। उन्होंने कहा इफ आई चेंज माय माइंड पाकिस्तान से वापस जाके आई कैन रीजॉइन देम। हाय, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, लेकिन आपकी दोस्त को क्या हो गया? पहले जब मेरे ऑफिस में आई थी तो बहुत ही बातूनी और मोटिवेटेड थी, अब तो बिल्कुल खामोश हो गई हैं। वक्त बहुत कुछ बदल देता है शायद, लेकिन आपको तो नहीं बदलना चाहिए। तो मिस हनिया, आपके लिए हमारे पास कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन आप जैसे टैलेंट को मैं अपने कॉम्पिटिटर के हवाले नहीं कर सकता। यानी ये कि आपके लिए जॉब निकालनी पड़ेगी। यू आर हायर्ड। रियली सर? थैंक यू सो मच। यू वेलकम। कब से ज्वाइन करेंगे? सर कल से। गुड। मेरी जान है तू। आज उनकी खुशी देख के तो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो रस्मी लॉयर और क्लाइंट वाली खुशी है। दिमाग खराब है तुम्हारा। हनी, मैंने सोचा है कि वो जो कॉलेज वाला प्रोजेक्ट है उसमें तुम तालिब के साथ मुझे असिस्ट करो। रियली सर? थैंक यू सो मच। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। I liked you from the day I met you. बाबा, भाभी, बाबा, बताए जा मेरी जान है तू, बताए जा मेरी जान है तू, जान ले मेरी जान है
जान मेरी जान है तू बताए जान